जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे माता के 9 दिन 9 स्वरूप को हम कौन कौन से भोग लगाएं, जिससे हमारे जीवन में जो भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो सब खत्म हो जाए। नवरात्रि के 9 दिन 9 स्वरूप का हम पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमें 9 दिन अलग अलग तरह का भोग हमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और वो भोग हमारे घर में ही होता है, जो भी घर की सामग्री होती है उसी से हम माता को भोग लगाते हैं। तो सबसे पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का, और माता शैलपुत्री को हम गाय का शुद्ध घी उसी से हम भोग लगाते हैं। और गाय का जो शुद्ध घी है उसको अर्पित करने से हमें आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, यानी हम शरीर में जो भी बीमारियां हैं घर में वो खत्म हो जाती है। तो माता शैलपुत्री को हमें घी का भोग लगाना चाहिए। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, और माँ ब्रह्मचारिणी को हम चीनी या शक्कर का भोग लगा सकते हैं। आपके घर में अगर बतासा हो तो बतासा का भी भोग ज़रूर लगाइएगा। और माँ ब्रह्मचारिणी को जब हम शक्कर का भोग लगाते हैं, मिश्री का भोग लगाते हैं, तो हमारे जीवन में आयु की वृद्धि होती है और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि भी माता के आशीर्वाद से बनी रहती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का होता है, और माँ चंद्रघंटा को हम दूध या दूध से बनी कोई भी वस्तु जैसे खीर, मिठाई, इनका हम भोग लगाएं तो माता इससे प्रसन्न होती है, और इससे हमारे जीवन में दुखों से मुक्ति मिलती है और आनंद की प्राप्ति होती है। और चौथे दिन माँ कुसमांडा का होता है, और माता कुसमांडा को मालपुए का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। मालपुए का भोग हम जब अर्पित करते हैं तो इससे हमारा जो बुद्धि है वो विकास होता है। हमारे घर में हमारे बच्चों का भी बुद्धि विकास होता है। माता चंद्रघंटा को हम मालपुए का भोग जरूर लगाएंगे। माता इससे बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का होता है, और माता स्कंद माता को केले का भोग लगाने से हमारे जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और हमारा शरीर निरोगी काया को प्राप्त करता है। तो ये स्कंद माता को हम केले का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। और ये सब सामग्री हमारे घर में ही होती है, तो क्यों न हम माता को 9 दिन अलग अलग तरीके का हम भोग लगाएं। और छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है, और माता कात्यायनी को हम शहद का भोग लगाते हैं। और शहद का भोग लगाने से हमारे जीवन में आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। तो इसीलिए हमें माता कात्यायनी को जो छठे स्वरूप में हैं उनको शहद का भोग हमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और जब हमारे जीवन में हमारे में आकर्षण शक्ति की वृद्धि होती है तो हमारा जीवन खुशहाल बनता है, घर में सुख संपन्नता समृद्धि। और 8वां दिन माँ कालरात्रि का होता है, और माता कालरात्रि को हमें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और जब हम माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाते हैं तो इससे हमारे जीवन में हमारे घर में शोक जो रहता है उससे मुक्ति मिलती है। तो माता कालरात्रि को हम 7वें दिन गुड़ का भोग जरूर लगाएंगे, और इससे हमारे घर में दुखों का नाश होता है, शोक से मुक्ति मिलती है। और 8वां दिन महागौरी का होता है, और महागौरी की पूजा में हमें नारियल का भोग चढ़ाना चाहिए। और जब हम नारियल का भोग चढ़ाते हैं तो इससे जो संतान संबंधित समस्या है उससे हमें मुक्ति मिलती है, वो समस्या खत्म हो जाती है। तो महागौरी को हम नारियल का भोग लगाएंगे। और 9वें दिन माता सिद्धदात्री का होता है, और माता सिद्धदात्री को पूड़ी, हलवा, चना, खीर
इन्हीं सब का भोग लगाया जाता है और कन्या पूजन भी नवमी को ही किया जाता है। तो आप भी 9 दिन माता के 9 स्वरूप को जो घर में है उसी सामान से हमें भोग लगाना है। और जितनी भी हमारे घर में दुख है, परेशानी है, जो भी समस्या है, माता के आशीर्वाद से ख़त्म हो जाती है। और जिस इच्छा की पूर्ति के लिए हम ये सब भोग अर्पित करते हैं तो वो इच्छा माता के आशीर्वाद से हमारे जीवन में पूर्ति होती है, यानी माता मनवांछित वरदान हमें देती है। तो हमें अच्छे से 9 दिन माता के 9 स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और 9 तरह का भोग हमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।